बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करती हूँ अल्लाह के नाम से जो बहुत मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। हे अल्लाह पाक, जो ज़िंदगी गुज़र गई उस पे तेरा शुक्र अदा करते हैं, जो ज़िंदगी बाकी रह गई है उस पे तेरी रहमत के तलबगार हैं। हम सब पर अपनी रहमत के दरवाज़े खोल दे, आमीन। अस्सलाम वालेकुम मेरी यूट्यूब की बहनों और भाइयों। आज मेरी वीडियो का उन्वान है कि रमज़ानुल मुबारक में तरावी कितनी पढ़नी चाहिए। वीडियो की डिटेल में जाने से पहले मेरी आपसे गुजारिश है, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल का नोटिफिकेशन दबाना मत भूलिएगा। मेरे साथियों, नमाज तरावी एक ऐसी इबादत है जो सिर्फ माह रमज़ानुल मुबारक ही में अदा करना मसनून है और ये ज़माने रिसालत से आज तक मुसलमानों में मुतवातिर राय चली आ रही है। मेरे साथियों, नमाज तरावी की तरग़ीब ख़ुद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दी है। आप सल्लम ने फरमाया है, जिस शख्स ने रमज़ान में ईमान के साथ और सवाब की नीयत से क़याम किया उसके पिछले गुनाह बख्श दिए जाएंगे। सही मुस्लिम में लिखा है कि इस हदीस मुबारका में क़याम रमज़ान से मुराद नमाज तरावी है। बाज़ रवायात में ये है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज तरावी पढ़ी और पढ़ाई है, लेकिन मसलहतन जुमात के साथ पूरा महीना नहीं पढ़ी। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो फरमाती हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आधी रात को मस्जिद तशरीफ़ ले गए और नमाज अदा की। इसके बाद कुछ लोगों ने आप सल्लम की इक़्तिदार में नमाज पढ़ना शुरू कर दी। जब सुबह हुई तो सहाबा इकराम आपस में रात के नमाज का ज़िक्र करने लगे। इसी तरह दूसरे दिन जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रात के वक्त नमाज पढ़ाई तो सहाबा इकराम दोबारा आप सल्लम के इक़्तिदार में जमा हो गए। इसी तरह तीसरे दिन भी जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज पढ़ाई तो पहले और दूसरे दिन के मुकाबले में ज़्यादा सहाबा इकराम की तादाद जमा हो गई और सुबह सहाबा इकराम रात की नमाज का ज़िक्र करने लगे। इसी तरह जब चौथे दिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आधी रात के वक्त देखा कि सहाबा इकराम की बहुत ज़्यादा तादाद मस्जिद में जमा है और आप सल्लम का इंतज़ार कर रहे हैं कि कब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ लाएंगे और हम नमाज अदा करेंगे, मगर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ नहीं लेकर आए। लोगों के हजूम में कुछ लोग नमाज पुकारने लगे, मगर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ नहीं लेकर आए। यहाँ तक कि फ़जर की नमाज का वक्त हो गया और आप फ़जर की नमाज पढ़ने के लिए मस्जिद तशरीफ़ लाए। जब फ़जर की नमाज हो गई तो आप सल्लम ने कलमा शहादत पढ़ा और लोगों की तरफ मुतवज्जो होकर आप सल्लम ने फरमाया, गुज़िश्ता रात तुम्हारा हाल मुझ पर छुपा हुआ ना था, लेकिन मुझे ये खौफ था कि तुम पर रात की नमाज यानी तरावी फ़र्ज़ कर दी जाएगी और तुम इसकी अदायगी से आजिज़ हो जाओगे। मेरे साथियों, यहाँ ये बात वाज़ेह होती है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नमाज तरावी बाजुमात पसंद थी, मगर इस खौफ से कि कहीं नमाज तरावी फ़र्ज़ अल्लाह ताला ना कर दें, आपने नमाज तरावी तसलसल के साथ बाजुमात अदा नहीं की। मेरे साथियों, फिर इसी तरह हज़रत अबू बकर सदीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हो और हज़रत उमर बिन ख़त्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के इब्तिदाई दौर में भी अलग अलग बग़ैर जुमात के नमाज तरावी का सिलसिला रहा। यहाँ तक कि हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने एक रोज़ मुसलमानों को हज़रत अबी बिन अकब की इमामत में मस्जिद में नमाज तरावी बाजुमात के लिए जमा फरमाया। मेरे साथियों, इस रोज़ से रमज़ानुल मुबारक के पूरे माह में बाजुमात नमाज तरावी 20 रकात अदा करने का रिवाज हुआ।
نماز تراویح میں قرآن مجید کا اہتمام بھی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور سے ہوا ہے، اور ایک بار مکمل قرآن مجید کی تلاوت ماہ رمضان میں نماز تراویح میں تلاوت کرنا بھی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور سے ہوا ہے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قائم کردہ سنت پر آج بھی مسلمان عمل پیرا ہیں۔ میرے ساتھیوں، یہاں پہ یہ بات بھی واضح کرنا بہت ضروری ہے کہ نماز تراویح کے بارے میں بعض علماء 8 رکعت تراویح کی حمایت کرتے ہیں اور زیادہ تر علماء 20 رکعت کی تراویح کی حمایت کرتے ہیں۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور سے صرف ہمیں 3 دن نماز تراویح کے بارے میں حدیث شریف میں معلوم ہوا ہے، اور حدیث شریف سے کہیں سے بھی یہ بات ثابت نہیں ہوئی کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی رکعت نماز تراویح ادا کی ہے۔ صرف یہ بات معلوم ہوئی ہے کہ 3 راتیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تراویح ادا کی ہیں۔ میرے ساتھیوں، نماز تراویح کا باقاعدہ آغاز حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہوا، اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بدعتی نہیں تھے۔ آپ نے 20 رکعت نماز تراویح کا اہتمام کیا۔ اس بات سے ثابت ہوتا ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی جو 3 دن نماز تراویح ادا کی وہ 20 رکعت ہوگی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور سے بعض روایات میں 8 رکعت تراویح کا ذکر ہے، لیکن وہ بہت ضعیف روایات موجود ہیں۔ زیادہ تر امت 20 رکعت تراویح پر متفق ہیں۔ میرے ساتھیوں، یہاں پر یہ بات بھی واضح کرنا بہت ضروری ہے، اگر کوئی مسلمان 20 رکعت تراویح ادا کرے اور یا 8 رکعت تراویح ادا کرے تو ہم کسی کو گنہگار نہیں کہہ سکتے، لیکن مستحب اور صحیح طریقہ تراویح ادا کرنے کا یہی ہے کہ 20 رکعت تراویح ادا کی جائے۔ جانے سے پہلے میری اللہ تعالیٰ سے یہ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں کی مشکلات کو دور فرمائے اور ان کی زندگیوں میں آسانیاں عطا فرمائے اور دین اسلام کی صحیح سمجھ بوجھ عطا فرمائے۔ آمین۔